ओके, हेलो एवरीबॉडी। सो नेक्स्ट वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपन बात कर रहे थे टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन। तो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि आपके पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किस तरह से पॉसिबल होता है। एक होता है डी ट्रांजिशन और एक होता है चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन। तो अपन नेक्स्ट बात करें यहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन के कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। उसमें से जो सबसे पहला टाइप है उसको शॉर्ट में बोला जाता है MLCT। MLCT का फुल फॉर्म है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। मतलब आपके जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, मेटल और लिगेंड के बीच में हो रहा है। यहाँ यूँ कह सकते हो कि आप मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। अपन यहाँ पे देखा था कि डी ऑर्बिटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है और चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन हो सकता है। तो उसमें पहला है कि मेटल और लिगेंड के बीच में आपके क्या हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। अब इस टाइप के इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में होता क्या है उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे यहाँ पर। तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के कौन से ऑर्बिटल से, T2G ऑर्बिटल। अब आप जानते हो T2G ऑर्बिटल क्या है, Ag ऑर्बिटल क्या है, लास्ट वीडियो में अपन ने इसकी बात कर ली थी। मेटल के T2G ऑर्बिटल से आपके पास जो लिगेंड होता है, लिगेंड के वैकेंट पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है। ठीक है ना। आप जानते हो सिग्मा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग है ना, पाई बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बारे में भी अपन जानते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। Eg और T2G ऑर्बिटल्स के बारे में जानते हैं अपन CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द्वारा। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह के ट्रांजिशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके मेटल के T2G ऑर्बिटल से लिगेंड के पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में क्या करता है, ट्रांजिशन करता है। अब डेफिनेटली तो मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लोअर एनर्जी लेवल में होगा, है ना। और जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जो लिगेंड की, वो हायर एनर्जी लेवल के होंगे। इस तरह के ट्रांजिशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, मेटल T2G टू लिगेंड एंड पाई एंटी बॉन्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करें, जो मैंने अभी पॉइंट आपको डिस्कस कर ही दिया कि पाई ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड शुड बी हायर इन एनर्जी देन द फील्ड मेटल T2G ऑर्बिटल। जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी हायर होगी और जो मेटल के T2G ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी लोअर होगी। अब इस तरह का ट्रांसफ़र कब होगा, है ना, इस तरह का ट्रांसफ़र मतलब इस तरह का इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कब पॉसिबल है। तो दिस ट्रांसफ़र इज ऑकर्ड व्हेन मेटल आयन इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट and has low oxidizing character and the ligand has antibonding pi antibonding orbital। मतलब इस तरह का ट्रांजिशन कब पॉसिबल है, जब आपके पास जो मेटल आयन है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा हो, या यूँ कह दूँ यहाँ पे हैज़ लो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। उसके ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कैसे हैं, लो हैं। जब इस तरह का मेटल की कंडीशन होगी, आप इसको इस तरह से ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना, है ना। इससे आपको पता चल जाएगा आराम से कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, किस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये आपके जिसमें मेटल की लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो। आपके सामने एग्जांपल लिखे हुए हैं, है ना। इस एग्जांपल से कोई भी एक एग्जांपल आप आराम से ध्यान रख सकते हो। तो इनमें आप सब में देखोगे कि आपको जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको लो देखने को मिलेगी, या जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है मेटल के वो आपको कम देखने को मिलेंगे। तो उस कंडीशन में ये होता है। तो यहाँ पर देखो कंडीशन क्या, पहली कंडीशन तो है कि मेटल आयन इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होनी चाहिए। दूसरी एक और कंडीशन ये भी है कि आपके पास लिगेंड के पास एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स भी होने चाहिए वैकेंट, है ना। ये भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो वो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस तरह का ट्रांजिशन शो कर सकता है। दोनों ही कंडीशन अपनी जगह पे फुलफिल होनी चाहिए। सो नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर, जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट आपका दूसरा जो टाइप है चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन में, वो है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र मतलब अब जो चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है वो कहाँ से कहाँ होगा, लिगेंड टू मेटल होगा। मतलब चार्ज ट्रांसफ़र में जब भी बोलूँ तो आपको यही समझना है कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, लिगेंड टू मेटल होगा। सो यहाँ पर क्या होता है, देखो ये कब होता है उस कंडीशन की बात करते हैं यहाँ पर।
दिस ट्रांसफर इज ऑकर्ड व्हेन मेटल आयन हैज़ हाई ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर एंड लिगेंड हैज़ हाई रिड्यूसिंग कैरेक्टर। मतलब ये उस कंडीशन में बनता है जब आपके मेटल के भी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कैसे हो, ज़्यादा हो, और लिगेंड के भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो, हाई हो। इन दो, जब ये दोनों ही इनके मेटल के ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर और लिगेंड के रिड्यूसिंग कैरेक्टर जब हाई होंगे तब इस तरह की कंडीशन बनेगी। और इस कंडीशन में होता क्या है, इन दिस टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फील्ड लिगेंड ऑर्बिटल टू वैकेंट मेटल ऑर्बिटल। इसमें क्या होता है आपके कि लिगेंड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाते हैं, वैकेंट मेटल ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि कौन से में जाएंगे, कि ईजी में जाएंगे मेटल के, कि T2G में जाएंगे, या लिगेंड में से किस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। बस इतना है कि लिगेंड में से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मेटल में ट्रांजिशन हो जाएगा उसका, जब अगर मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तो उस कंडीशन में होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको दे रखा है ना, तो आप इसको इजीली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दो टाइप हो गए। एक और टाइप है, इसमें आपके पास टोटल 3 टाइप होते हैं। तो थर्ड टाइप की अपन बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा अपन को। अब यहाँ पे आप जो ये दिख रहा है आपको, 1 मिनट इसको हटा देता हूँ, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना, ये आपको जितने यहाँ पे दिख रहे हैं ये क्या हैं, सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स आयन्स है, कंपाउंड बोलने की जगह कॉम्प्लेक्स आयन्स हैं ये। तो ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के बारे में देखो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इनका नाम क्या है, ये सब आप BSc थर्ड ईयर के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो पूरा चैप्टर होता है, टॉपिक होता है, उसके अंदर आप सब समझते हो। 12th क्लास में भी अपन इनके नाम वगैरह लिखना समझते हैं, और ये थोड़ा 12th क्लास से एक लेवल अप है ना। तो आप ये नाम वगैरह तो आप सब में सिर्फ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप एग्जांपल को पढ़ लेना। बाकी ये याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई तरीका भी नहीं, याद भी नहीं करने आपको ज़्यादा, क्योंकि आपके सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो आप मुझे एक एग्जांपल को भी याद कर लेना, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है इसका। जैसे इसका ये सिंपल सा एग्जांपल आपको दिख रहा है ना, टेट्राहाइड्रोस्टेनेट करके, इसको आप इजीली याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थर्ड जो टाइप है, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। अब देखो यहाँ पर एक बात समझना है, अपन ने स्टार्टिंग तो इसी बात से की थी कि आपके जो चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन होता है उसमें क्या होता है, मेटल टू लिगेंड ट्रांजिशन होता है। पहले जब इनिशियली जब इसकी बात करें अपन चार्ज ट्रांसफ़र की, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ये दो टाइप के ही चार्ज ट्रांसफ़र ज़्यादा देखे जाते थे, मेटल टू लिगेंड एंड लिगेंड टू मेटल। बट जब रिसर्च जैसे जैसे आगे बढ़ी, इनमें डिस्कवरी जैसे जैसे आगे होती गई, तो वहाँ पर ये तीसरा टाइप भी इंक्लूड हुआ, है ना। ये काफ़ी बाद में आया, ये काफ़ी यूँ कह सकते हो कि काफ़ी बाद में इंक्लूड किया हुआ है ना। इनिशियली वो दो ही थे, इसलिए आप चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन को पढ़ते भी इस तरह से हो कि हाँ, और होता भी मैक्सिमम टाइम आपको वही देखने को मिलेगा। ये बहुत ही रेयर कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। तो मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, अब यहाँ पर ये कंडीशन कब बनती है, देखो डी ट्रांजिशन कब होता है, जब एक ही मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो डी ऑर्बिटल की क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है लिगेंड के फील्ड इफेक्ट के कारण। EG और T2G कक्षक का ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, या एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होती हैं। जहाँ पर इसको और उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना कि यहाँ पर मेटल टू मेटल, मतलब पहली बात तो ये कि ये उस टाइप के ऑर्बिटल में, या उस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर 2 से ज़्यादा मेटल होंगे, या मिनिमम 2 मेटल्स तो होंगे ही होंगे, है ना, 2 डिफरेंट मेटल होंगे। जैसे यहाँ पर है, दिस टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर ऑकर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेनिंग सेम मेटल आयन विथ मिक्स्ड वैलेंस स्टेट। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, देखो एक कंडीशन तो ये बनती है कि आपके पास क्या होंगे, दो डिफरेंट मेटल होंगे, और आपके पास ये कंडीशन भी बनती है कि आपके पास क्या होंगे, दो सिमिलर सेम मेटल होंगे, है। तो ये दोनों कंडीशन में हो सकता है। यहाँ पर इसके अंदर एक ही लिखा हुआ है, पर आप इस कंडीशन को भी याद रखना है ना, डिफरेंट मेटल्स भी हो सकते हैं और सेम मेटल भी हो सकते हैं। बट देखो डिफरेंट मेटल्स हुए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। पर अगर जब सेम मेटल होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, है ना। या मिक्स्ड वैलेंस स्टेट जिसको यहाँ पे बोला है, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। आपके सामने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे ये एग्जांपल आपको दिख रहा है, ठीक है। इस एग्जांपल पे आप देखो यहाँ पे ध्यान से कि आपके पास क्या है, पोटेशियम भी है, आपके पास स्फेरिक आयन है, आपके पास फेरस है, और आपके पास साइनाइड है।
तो यहाँ पर लिगेंड से तो अपन को कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर अपन को मेटल से मतलब है। और मेटल में भी ये जो स्पेसिफिक एग्जांपल है, ये ऊपर का जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये इसको फॉलो करता है कि इस का एग्जांपल के अंदर, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर जो आपको मेटल टू मेटल ट्रांजिशन मिलेगा वो किसके बीच में मिलेगा, आपको फेरस और फेरिक आयंस के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेम मेटल्स के अंदर क्या हो रहा है, आपके ट्रांजिशन हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर एक तो आपके जो आयरन है वो फेरिक की फॉर्म में, और एक आयरन का जो एटम है या आयन है वो फेरस की फॉर्म में, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अलग अलग है। ठीक, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन आयरन इज प्रेजेंट एज Fe+3 एंड अदर आयरन इज प्रेजेंट एज Fe+2, है ना। आपको सिंपल सा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पास जो आयरन है वो आपके एक तो Fe+3 मतलब फेरिक आयन की फॉर्म में है, और एक है आपके पास फेरस आयन की फॉर्म में। इन एक्साइटेड स्टेट Fe+2 इज ऑक्सीडाइज इनटू Fe+3 एंड Fe+3 इज रिड्यूस्ड टू Fe+2। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या हो सकता है, एक्साइटेड स्टेट में ये हो सकता है कि आपके जो Fe+2 है वो ऑक्सीडाइज हो जाए किसमें, Fe+3 में, या फिर Fe+3 आपके रिड्यूस हो जाए किसमें, Fe+2 में। तो यहाँ पर यही कंडीशन बन रही है। देखो यहाँ पर रिएक्शंस आपके देख लिखी हुई है। अब ये कब होगा, देखो ये तब होगा भाई Fe+2 ऑक्सीडाइज होगा, इसका मतलब इसको ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव करेगा। अब यहाँ पर जो आपके पास Fe+3 इसका रिडक्शन होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। मतलब ओवरऑल हो क्या रहा है, देखो यहाँ इसको आप ये समझना कि भाई ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आपके पास क्या बहुत सारे आयरन के आयंस होंगे, है ना। कोई Fe+3 में है, कोई Fe+2 में है, जैसे जैसे उसकी नंबर्स के अकॉर्डिंग, है ना, उसके मोल्स के अकॉर्डिंग। अब ये क्या कर रहे हैं, ओवरऑल यूँ समझ लो आप कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। जो Fe+3 है, Fe+2 है, वो Fe+3 में चेंज होता है, और फिर जो दूसरा Fe+3 है वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके वापस Fe+2 में चेंज होता है। बार बार इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ओके सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया बीच में। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि तो इस तरह की कंडीशन बनती है यहाँ पे कि आपके फेरस है वो फेरिक में, और फेरिक है वो फेरस में रेगुलरली चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो दिस चार्ज ट्रांसफर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर ऑफ द कंपाउंड। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, ये पोटेशियम फेरिफेरोसाइनाइड है, इसको कॉमन नेम है, या फिर आप इसको बोल सकते हो पोटेशियम आयरन थर्ड हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड। तो ये इसका नेम है, और ये आपके कौन सा पर्शियन ब्लू कलर देता है, आप समझ गए होंगे ये पर्शियन ब्लू कलर की कंडीशन कहाँ पे आपको देखने को मिलती है ना। पहले भी मैंने आपके पास उसके बारे में बता चुका हूँ मैं आपको। तो इस चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से ये आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसका कलर कैसा देखने को मिलता है, आपको ब्लू कलर देखने को मिलता है। ये आपको एक और एग्जांपल इस तरह का दे रखा, थोड़ा सा अलग है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये कलरलेस हो जाता, सीन बोथ Fe आर प्रेजेंट एंड Fe+2 हैंस देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू मेटल मेटल ट्रांसफर। मतलब इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, इस एग्जांपल में आपको इस तरह से लिखना है। देखो इस तरीके का लिखते नहीं है ना, इसको नॉर्मली अपन ऐसे लिखते नहीं है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप ये समझ पाओ कि यहाँ पर आपके पास जो ये Fe है वो कैसा +2 में है, और ये वाला Fe भी +2 में है। अब जो दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों ही +2 में है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन तो पॉसिबल है नहीं। मतलब इसलिए आपके पास सामने ये जो एग्जांपल लिखा है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें आपके मेटल टू मेटल ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स हो गए चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन के। आगे अपन नेक्स्ट बात करेंगे सिलेक्शन रूल्स की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे सिलेक्शन रूल्स की। सिलेक्शन रूल्स का मतलब क्या है कि देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, पर ऐसा नहीं है कि सभी टाइप के ट्रांजिशन पॉसिबल हो। आपने अगर अपन बात करें थोड़ा बहुत, अपन ने जैसे BSc थर्ड ईयर के अंदर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी जब पढ़ते हो तो उसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे अपन ने देखा है कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल से किसी भी ऑर्बिटल में या किसी भी एनर्जी लेवल से किसी भी एनर्जी लेवल में जंप कर जाए। मतलब कुछ जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन होते हैं, वो प्रोहिबिटेड होते हैं, वो इजीली ट्रांसफ़र नहीं होते, है ना, उनका ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता। और कुछ ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पर कुछ सिलेक्शन रूल्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हो या जिससे ये समझ सकते हो कि कौन से इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन पॉसिबल हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। इसका डिस्कशन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।